नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, मकबरे एवं समाधि। और ये जो मकबरे समाधि हैं हम एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं मैप के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये प्यारा मध्य प्रदेश है हमारा। और ये जो मैप है ये 2018 का मैप है। क्यों 2018 का मैप लिया, उसका एक कारण है कि निवाड़ी जो जिला था, निवाड़ी, इसको 2018 में मध्य प्रदेश का 52 जिला घोषित कर दिया गया था। और एट प्रेजेंट करंट में 2020 में अब तक हमारे मध्य प्रदेश में 55 जिले घोषित कर दिए गए हैं। तो अब जो मैप आएगा, नेक्स्ट जो मैप आएगा वो 55 जिलों के साथ में आएगा। और हाल फिलहाल चूंकि ये मार्च के महीने में ही ये घोषणा की गई थी, तो अभी तक 55 जिलों का मैप उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो आपको इसी प्यारे 2018 वाले मैप से ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ग्वालियर जिला, यानी कि ग्वालियर जिले में कौन कौन से मकबरे और समाधियां हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ में, यानी कि तानसेन की समाधि के साथ में। तो बात करें हम तानसेन की, तो तानसेन जो थे ये अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। बहुत ही फेमस संगीतज्ञ, तबला वादक, और बहुत सारी इनमें कला थी। तो इसी कारण इन्हें तानसेन ने अपने सॉरी अकबर ने अपने नौ रत्नों में से एक की उपाधि दे रखी थी। तो चलिए आगे बात करें हम तानसेन की समाधि के बारे में। देखिए, तानसेन की जहां समाधि है वहीं पर उनके गुरु यानी कि मोहम्मद गौस की समाधि भी स्थित है। मैं बार बार समाधि और मकबरे नहीं लिखूंगा, अंडरस्टैंड है, सिर्फ नाम लिखूंगा, टाइम वेस्ट ना हो। तानसेन की जहाँ समाधि होगी वहीं पर उनके गुरु की है, यानी कि मोहम्मद गौस की। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई, जिसे हम मनु के नाम से भी जानते हैं, की समाधि भी कहाँ पर है, ग्वालियर में। अब एक बात बताइए, अगर लक्ष्मीबाई जी की समाधि ग्वालियर में है तो इनकी सहायिका की यानी कि असिस्टेंट की कहाँ पर होगी? ऑब्वियसली यहीं पर होगी। तो इनकी एक असिस्टेंट थी, बहुत फेमस और बहुत वीर थी ये भी, झलकारी बाई। ठीक है ना, झलकारी बाई की भी कहाँ पर है? आपके ग्वालियर में ही है। याद करने में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसका एक कारण बताता हूँ मैं आपको। बात करूं मैं रानी रानी लक्ष्मीबाई की, तो देखिए यहाँ से अगर आप भोपाल से होते हुए कभी ग्वालियर गए हो या दिल्ली गए हो तो आपने ये रूट देखा ही होगा। तो ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो ग्वालियर से पहले क्या आता है? झांसी। झांसी पहले आता है। तो ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई थी तो कहाँ की? झांसी की। पर इनकी इनका जो समाधि है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और आप थोड़ा सा आप वो तस्वीर याद कीजिए 1857 की क्रांति की, जब लड़ाई हो रही थी, रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। तो आपने एक दृश्य देखा होगा, बच्चा उनके छाती पर बंधा हुआ था और वो वीरता से लड़ रही थी। तो कुछ ऐसा थोड़ा सा मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको जिससे चीजें आप बहुत अच्छे से याद रख पाए। तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, अचानक से बच्चा छलक के गिर गया। किसने पकड़ा? छलकारी बाई ने। मतलब हुआ ऐसा नहीं था, बस आपको याद रखने के लिए। तो रानी लक्ष्मीबाई की असिस्टेंट कौन थी? छलकारी बाई। बस एक सीन आपको याद करवा रहा हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहे। आंख बंद करके भी आप नींद में भी बता दें कि झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में है, या रानी लक्ष्मीबाई की कहाँ पर है, ग्वालियर में है। क्लियर है जी? तो वो सीन आप याद रखिए, भाई लड़ाई हो रही है, बच्चा गिर रहा है, कोई झेल रहा है, तो कौन झेल रहा है? या छलक के गिर गया तो छलकारी बाई। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और दो और हैं यहाँ पर, वो भी आप ध्यान रखिएगा, हस्सू खां और हद्दू खां। हस्सू खां और हद्दू खां का मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। और थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्वालियर जो जिला है वो मध्य प्रदेश के टॉप जिलों में से ही एक ऊपर का जिला है। ठीक है जी? और हंसने के लिए हम बॉडी के ऊपर का पार्ट का उपयोग करते हैं, मुंह से ही हंसते हैं ना आप। ठीक है जी? तो हस्सू खां की भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। और मैप में मैं इसलिए जो जहां पर है ऊपर ही इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नहीं भी याद रहे। इतना भी याद रहेगा कि यार कहीं ऊपर बताया था और ऑप्शन में कोई ऐसा जिला है, 3 जिले में से जो ऊपर का है, ग्वालियर है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम आते हैं नीचे, यहाँ पर शिवपुरी के बारे में बात करें हम।
तो शिवपुरी में है आपका तात्या टोपे का, तात्या टोपे का मकबरा या समाधि कहाँ पर है? आपकी शिवपुरी में है। और यहीं पर है महारानी सांख्यराजे, सांख्य राजे सिंधिया। और यहीं पर है महाराजा कौन? माधवराव सिंधिया। ठीक है जी, जो कि अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी थे, माधवराव सिंधिया। क्लियर जी? तो इस तरह आप ध्यान रखें। हाँ जी, वही मैं चीज आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट, कि ये थे तो सारे राजा कहाँ के? ग्वालियर के। पर समाधियां कहाँ पर इनकी? शिवपुरी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हैं तो ये राजा कहाँ के? ग्वालियर के। और समाधियां कहाँ पर है? शिवपुरी में। तो एक तरह से आप इस चीज को थोड़ा सा इमेज रखें अपने दिल में हमेशा, कि थे राजा कहाँ के और समाधियां कहाँ पर है, तो इस तरह आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अशोकनगर। अशोकनगर में एक जगह है जिसे हम चंदेरी नाम से जानते हैं, सॉरी, चंदेरी। तो चंदेरी जो जगह पे है, यहाँ पर है बैजू बावरा। बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? अशोकनगर के चंदेरी में। और आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि बावरा जो शब्द है, नॉर्मली हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, ये थोड़ा सा पागल टाइप का हो जाता है या ना समझ टाइप का होता है, तो आप कहते हैं कैसा ये क्या कर रहा है बावरे, है ना? तो इस तरह आप इस तरह याद रख सकते हैं कि कोई अगर व्यक्ति है साड़ी पहन के जा रहा है मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? देखो बावरा साड़ी पहन के घूम रहा है। और साड़ी के लिए कौन सी जगह फेमस है? चंदेरी फेमस है। तो ये कोई लॉजिकल नहीं होता, बस याद करने की तरीका है। इमेज आपकी बस माइंड में चली जाए तो हमेशा आपको याद रहेगा कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो वाकई में आपको याद रहेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकदम नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो आप, बुरहानपुर। बुरहानपुर में अगर हम देखें तो यहाँ पर है मुमताज महल की कब्र। ठीक है ना? मुमताज महल की कब्र है, यहीं पर मुमताज महल की कब्र के ऊपर उनका मकबरा बना हुआ है, मुमताज महल की कब्र के ऊपर। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा है दौलत खां लोधी का मकबरा। ये दौलत खां लोधी वही है जी, इब्राहिम लोधी के चाचा हैं ये। इब्राहिम लोधी वो था जिसके साथ में सबसे पहले मुगल के शासक, सबसे पहले प्रथम शासक बाबर ने युद्ध करा था। कहाँ पर? पानीपत में। ध्यान होगा आपको, पानीपत का पहला युद्ध 1526, है ना, जिसमें इब्राहिम लोधी हारा था और कौन जीता था? बाबर। और उसका साथ किसने दिया था? दौलत खां लोधी ने। और इस बात का बुरा मान गया था कौन? इब्राहिम लोधी। तो बुरहानपुर बुरा मान गया था, बुरहानपुर। ठीक है, इस तरह आप याद रखिए। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और एक और भी है यहाँ पे, शहजादा शह शहजादा फिरोज परवेज परवेज शहजादा परवेज का मकबरा भी कहाँ पर है? आपके बुरहानपुर में। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा साइड वाले में आ जाते हैं, खरगोन। पेन का कलर बदल लेते हैं यार। चलिए, खरगोन में है, आप ध्यान रखिएगा, खरगोन में है पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव की समाधि जो की है रवेरखेड़ा नामक स्थान पे, रवेरखेड़ी नामक स्थान पर पेशवा बाजीराव की समाधि जो कि खरगोन जिले में है। क्लियर है जी? इसके बाद आइए आप धार में। तो धार में आपको तीन चीजें पढ़नी है। एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अब्दुल्ला शाह चंगल, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा यहाँ पर है। दूसरा धार के अंदर है मांडू। मांडू में आपको ध्यान रखना है दो मकबरे हैं, एक है महमूद खिलजी का और एक है, आपको ध्यान रखना है, होशंग शाह का। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? मांडू में। ध्यान रखिए, होशंग शाह के नाम पर ही होशंगाबाद है, पर इसकी
इसका जो मकबरा है वो मांडू में है, ना कि होशंगाबाद में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और धार को भी किसने बसाया था? हुशंग शाह ने ही बसाया था। इस कारण इसका जो मकबरा है वो यहाँ पर बनाया गया था। तो फिर से मैं एक बार आपको चीजें बता देता हूँ, आगे बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, पर एक बार आप भूल ना जाए फिर से बता देता हूँ। ग्वालियर में हमने कौन कौन से पढ़े हैं? तानसेन की समाधि और इनके गुरु मोहम्मद गौस, लक्ष्मीबाई की और इनके असिस्टेंट झलकारी बाई की, हस्सू खां और हद्दू खां की, ये तो पढ़ी हमने ग्वालियर में। इसके बाद अगर शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में ग्वालियर के राजा महाराज माधवराव सिंधिया की और सांख्य राजे सिंधिया की समाधि है। और तात्या टोपे, ये भी 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, इनकी भी समाधि कहाँ पर है? आपकी शिवपुरी में। क्लियर है जी। और अगर आपको याद नहीं रहे तात्या टोपे तो थोड़ा सा आप ध्यान रखने का, तात्या टोपे, ठीक है ना। टोपी, टोपी वाले भगवान कौन से हैं, या फिर कौन से ऐसे भगवान है इनके सिर पे आपको ऐसा लगता है टोपी हो? तो भाई शंकर भगवान ऐसे भगवान है जिनके सिर पे आपको ऐसा लगता है कुछ टोपी नुमा कुछ है। तो याद रखिए, शिव से शिवपुरी आप याद रखें, तात्या टोपे शिवपुरी। देखिए, मैं सिर्फ ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इमेज हो जाए। एक इमेज अगर आपके मन में चली गई तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर है जी। देखिए, अशोकनगर बेजू बावरा, बताया था आपको, बावरा व्यक्ति है, साड़ी पहना है। वो साड़ी कहाँ मिलती है? फेमस कहाँ की है? चंदेरी की। इसके बाद में ये खरगोन, पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव की खरगोन में है। अब देखिए, इसको भी आप याद रख सकते हैं, बाजीराव था। अगर कोई भी व्यक्ति कोई गेम में बाजी हार जाता है तो उसको जाना पड़ता है। भाई हार गया अब तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉन, चला गया है। जो व्यक्ति चला जाता है उसे क्या बोलते हैं? गो वेंट गॉन, सुना होगा ना आपने। तो खरगोन, गॉन, चला गया, कौन? जो बाजी हार गया था, राजा पेशवा बाजीराव। इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें देखना है, जबलपुर कहाँ पर है? ये है हमारा जबलपुर। जबलपुर में है रानी अवंतीबाई, नहीं, रानी दुर्गावती की समाधि, ठीक है ना। दुर्गावती के पास में ही ये जिला है मंडला, यानी जबलपुर के पास में है मंडला, और मंडला में है अवंतीबाई, अवंती बाई की समाधि। और अवंती बाई की असिस्टेंट थी गिरधारी बाई। इनकी भी समाधि कहाँ पर है? आपके मंडला में है। और इस तरह भी याद रख सकते हैं आप, मंडला, थोड़ा सा इसका नाम चेंज करता हूँ, मंडला को करते हैं मंडोला। और जो जिस व्यक्ति का मन डोलता है वो गिरता है धरती पर, है ना, गिरधरी, गिरधारी बाई। क्लियर है? गिरधारी बाई, मंडोला, मंडला, इस तरह पे याद रख सकते हैं। गिरधारी बाई की कहाँ पर है समाधि? मंडला में। और ये किसके असिस्टेंट थी? अवंती बाई की। तो अवंती बाई की भी कहाँ पर है? मंडला में है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए आप, हरदा। हरदा में अगर मैं बात करूं तो हरदा में है काना बाबा की समाधि। कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है? आपके हरदा में है। और हरदा में भी ध्यान रखिए, सोडलपुर नामक स्थान पर इनकी समाधि बनी हुई है। और एक चीज मैंने जब मेले पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? हरदा जिले के सोडलपुर में। तो आप इस तरह चीजों को रिलेट करके भी चीजें याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा प्यारा भोपाल, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का जिला राजधानी है। तो इसमें आपको कौन कौन से याद रखने, ध्यान रखिएगा, बीच में इसलिए था हूं, आपको ध्यान रखिए बीच में था। पहला है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, ठीक है। नवाब हसन सिद्दीकी आप जानते हैं भोपाल में, भोपाल के जो नवाब हैं बहुत फेमस थे। हाँ, सैफ अली खान नवाब ही थे, बिल्कुल सही है, आप सही बोल रहे हैं। वो पटौदी के नवाब थे, पर आज हाल फिलहाल वो भोपाल के नवाब भी कहलाते हैं। तो एक तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, दूसरा दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद, मोहम्मद, ठीक है। और एक और है यहाँ पर फतेह बीबी, ठीक है। तो तीन मकबरे कहाँ पर है? भोपाल में। इनको याद भी आप इस तरह रख सकते हैं, भाई सीधी सी बात है, भोपाल में नवाब है और नवाबों के कई दोस्त होते हैं, है ना, दोस्ताना व्यवहार होता है नवाबों का। और नवाब हैं तो नवाबों में तो कई सारी बीवियां भी होती हैं। तो फतेह बीबी
इनका मकबरा भी कहाँ हो जाएगा, भोपाल में। तो इस तरह से आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो और रह गए हैं, वो भी आपको बता ही देता हूं मैं। एक तो रह गया आपका राजगढ़ में। तो ये राजगढ़ कहाँ पर है, ये है आपका राजगढ़। तो राजगढ़ को मैं लिख देता हूँ यहीं पर। राजगढ़ में है रानी रूपमती। रानी रूपमती की समाधि कहाँ पर है, आपके राजगढ़ में है। और यहाँ पर एक और समाधि है, बाज बहादुर। बाज बहादुर रानी रूपमती की समाधि कहाँ पर है, राजगढ़ में है। देखिए एक चीज और, अभी ये एक नया जिला बना है निवाड़ी। निवाड़ी, तो यहां से भी प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर हरदौली, हरदौली की समाधि भी कहाँ पर है, आपके निवाड़ी जिले में। और आपको जब मैंने हमारे एक वो बताए थे, क्या बोलते हैं उन्हें, उत्सव एवं समारोह, तब मैंने बताया था आपको कि अब जो ओरछा जगह है वो अब टीकमगढ़ में नहीं आती है, वो किसमें आने लगी है, निवाड़ी में। तो ओरछा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, निवाड़ी में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे किले और मकबरे। कुछ और भी हैं पर जगह भर गई है, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे पढ़ा दूँ। रहने दीजिए, यहीं पढ़ा देता हूँ, है ना। शिव दो तो रह गए बस। शिवपुर, शिवपुर है, आप शिवपुर में है आपका। ध्यान की शिवपुरी अलग है, शिवपुर अलग है। शिवपुर में है मोहम्मद मोहम्मद आलम आलम मुनव्वर खां, ठीक है ना। आलम मुनव्वर खां का मकबरा कहाँ पर है, शिवपुर में है। सेव, शेव, सेव 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 शेव, है ना। मुरब्बा मुनव्वर, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। मोहम्मद आलम मुनव्वर मुनव्वर का मकबरा कहाँ पर है, शिवपुर में है। क्लियर है जी। एक और याद रखिएगा, यहाँ पर मुरैना में, मुरैना में मुरैना में है आपका गन्ना बेगम, गन्ना बेगम, ठीक है जी। गन्ना बेगम का मकबरा कहाँ पर है, मुरैना में। अब सीधी सी बात है भाई, कोई बेगम है और वो गन्ना लेके आपके पीछे पड़ेगी, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे नहीं रहना, मो नहीं रहना मुरैना, ठीक है ना जी। इस तरह से आप याद रख सकते थे। तो दोस्तों मैंने काफी मेहनत करी आपको समझाने के लिए और कोशिश की कि आपको समझ में आए। तो एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आप फिर से बहुत चीजें क्लियर हो जाएं। तो अभी तक मैंने आधे तो बता ही दिए थे, फिर से जो बताए थे वो आप ध्यान रखिएगा। एक तो मैंने हरदा का बताया था आपको, कान्हा बाबा का मेला तो बता ही दिया था, मेला भी लगता है यहाँ पर, तो इस तरह से आप याद रखें। जबलपुर में रानी दुर्गावती का है। मंडला में गिरधारी बाई का, जो मैंने बताया था, मंडोला गिर पे, यानी गिरेगा कहाँ, धरती पे, गिरधारी बाई का। इसके बाद में निवारी इंपॉर्टेंट है, हरदौली की समाधि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था यहाँ पर भोपाल, भोपाल में आपको बताया था मैंने नवाब हसन सिद्दीकी। भोपाल नवाबों के लिए फेमस था, नवाबों के दोस्त होते हैं तो दोस्त मोहम्मद, और नवाबों की काफी सारी बीवियां होती तो फतेह बीवी। ये तीन यहाँ पर भोपाल में है। इसके बाद में मैंने बताया आपको मुरैना, गन्ना बेगम, गन्ना लेके बेगम दौड़ेगी आपके पीछे, तो आप क्या बोल देंगे, मोह नहीं रहना मुरैना, ठीक है जी। और श्योपुर में मोहम्मद आलम मुनव्वर का मकबरा। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई, तो ऐसे आप ध्यान रखें, अपने जहन में तस्वीरों को बैठाएं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें, जिससे कि चीजें आपको याद रहें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि हम इस तरह की वीडियो और आपके लिए ला सकें। धन्यवाद अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।